मुखिया थे और मुखिया के ऐसे गुण थे उनके अंदर कि पूरे ब्रज के लोग उनकी खुशी में शरीक हुए। हमारे शास्त्रों में कहा कि मुखिया मुख सा चाहिए खान पान का एक, और पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। जो मुखिया रहता है ना, वो देश का मुखिया रहो, प्रदेश का रहो, गांव का रहो, चाहे घर का मुखिया रहो, वो मुख की तरह रहना चाहिए। जो मुख केवल चबाने का काम करता है, लेकिन उसका आहार जो रहता है वो सारे शरीर का पालन करता है। मुखिया मुख सा चाहिए खान पान का एक, और पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास जी ने कहा ऐसा मुखिया होना चाहिए। हमारे समाज का नेतृत्व करने वाला ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। आज उस समाज का, उस पूरे यादव वंश परिवार के जो मुखिया थे बाबा नंद, वो सबको अपने बेटे परिवार की तरह रखते थे और उनसे इतना प्रेम था, उनका जुड़ा हुआ इतना स्नेह था कि यशोदा मैया और बाबा नंद के साथ साथ भगवान कृष्ण से मिलने का भी बहाना मिला और दर्शन के लिए सभी आए। कैसे कर्म होना चाहिए, मैंने कहा था नहीं कि घरे बालक हो तो हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि हमारा घर का, हमारा पड़ोसी, हमारा गांव का, हमारे रिश्तेदार सब खुश होना चाहिए। हमारे घर जो खुशी हो उसमें सब शरीक होना चाहिए। हमारा असो व्यवहार नहीं होना चाहिए कि सखी बहन बेटियां भी हमारा घर समाचार लेवा नहीं आ, हमारा रिश्तेदार नहीं आ, हमारी खुशी में शरीक नहीं आ। ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। मुखिया ऐसा रहना चाहिए। और वही मुखिया अगर कहीं कुसंगति से, दुर्भाग्य से, पिछले जन्म के पाप से अगर कहीं गलत कर देता है तो मानस कहता है जिस राजा की प्रजा है दुखारी, जिस राजा की प्रजा दुखारी, जिस राजा की प्रजा है दुखारी, जिस राजा की प्रजा दुखारी। वो रब आवास अधिकारी, वो रब बोले सच्चिदानंद भगवान जय। जो मुखिया, जो राजा रहता है, अगर उसके राज्य में किसी आदमी को प्रताड़ित किया जाए और उसको दुख दिया जाता है तो हमारा रामचरितमानस कहता है कि जिस राजा की प्रजा दुखारी वो नृप अवश्य नरक अधिकारी। संसार क्या उसको सजा देगा, लेकिन उसको दंड देने का अधिकार ईश्वर को है। इसलिए जीवन में मुखिया की बात नहीं, देश के राजा की बात नहीं, मुखिया और देश का राजा तो दूर की बात, लेकिन घर का जो मुखिया रहता है उस मुखिया को भी अपने परिवार के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि जिसका उसके ऊपर भगवान का या धर्म का कोई दोष साबित ना हो। इस प्रकार से रहना चाहिए। नंद बाबा ऐसे थे, तभी तो पूरे ब्रज के लोग उनके पास जा रहे हैं, मिल रहे हैं। और जिसके पास जो अनमोल धन रत्न था वो लेकर के भगवान कृष्ण को भेंट देने के लिए जा रहे हैं, जो सबसे ज्यादा कीमती चीज हो। भगवान को भेंट करो, परमात्मा को दान करो। किसी जगह भी दान में अगर दो तो ऐसी चीज दान में दो जो योग्य हो, ऐसी मत दो। कहना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ थोड़ी चर्चा में आया था कि गौ दान भी दिया, नहीं तो चाड़ के दिया। दान ऐसा दो जो योग्य हो। जो चीज हमारे किसी काम की नहीं, उस चीज का अगर दान करोगे तो दान में योग्य नहीं है। और यूं तो योग्य है। एक पंडित जी फेरो करवा रोज जाता था। एक नया गांव से एक बाई आई थी। अब ये रोज जाके फेरो मांगे, वह पहला पेड़ उन्हीं के काम करियो फेरो मिलवा को। तो पंडित जी घनी देर तक उभरिया,
गांव का ने दांत काढ़िया, बोले अड़ी घर से तो कभी भी कोई ने फेरो नहीं दियो, और नई बहू है ये, पंडित जी वापस जाके फेरो मांग रही है, का बारनाम हो गया, नहीं फेरो मिली। पंडित जी कोई बात नहीं, दूसरे दिन फिर आया, फिर उन्हीं घर जाके फेरो मांगी, उन्हीं दिन भी नहीं दियो। पंडित जी भी बड़ा कठोर था, उन्हें की कहां तक नहीं मिलेगी, रोज होकर घर जाके फेरो मांगे, रोज फेरो मांगे। एक दिन उन नई लाड़ी की रीस आ गई, उन्हें की क्यों महाराज ऐसा तो हाथों बंदी नहीं रहेगो, तो बापड़ा का आटा की लोटी थी तो वह लेके फेरो मांगी, जो करियो तो नई लाड़ी की रीस आई नहीं, तो बर्तन मांझ रही थी, रखोड़ा को मुट्ठों पर दियो। महाराज की जो मांग के आटो लाया था वो भी हो गया रखोड़ा में। गांव का लोग हंसवा लगे, लेकिन ब्राह्मण नहीं हंसे। उन्होंने की महाराज तुम्हारे तो आटो पगाड़ दियो भाई ने, और मांगो नहीं कर रोज भीड़ छोड़ दिया था। उन्होंने की गाली करे तो वो बूढ़ो हो गयो, आज तक नहीं मिलियो, या नई लाड़ी आई इन्हें मिलियो तो है, बोले बाप कार्ड मेरी आटो मिल दियो, सब कहे आटा की जगह रखोड़ो मिल दियो, सब आटो पगाड़ दियो। उन्होंने की तुम्हारे शांति है, इसलिए तो ब्राह्मण का घर जन्म है। इन्हें आज आटो, आज इन्हें रखोड़ो मिलियो है नहीं, एक दिन ये आटो भी मिलियो। ये होता है सज्जनों का कृत्य। एक दिन भगवान सुन ही देता है, और एक दिन वो भिक्षा करवा ही देती है। मेरे बहन भाई, असुर वृत्ति जहां रहती है ना, उस ब्रज का मुखिया कौन था? कंस। और कंस कितना खतरनाक व्यक्ति था, ये तो कल भगवान कृष्ण के जन्म में मैंने आपको अपनी बुद्धि के अनुसार जो बना सुनाई दिया। धरती से ब्रज मंडल से सुर मंडल तक, हमारे गांव की बात नहीं, अड़ोस पड़ोस की, इतना बड़ा आतंक था। हृदय दुखियों कृत क्रंदन कर आरत होकर रोता था, और ब्रज मंडल से सुर मंडल तक जब जुल्म कंस का होता था। कोई मंदिर में घंटी नहीं बजा सकता, कोई मंदिर में आरती नहीं उतार सकता, कोई वेद पुराण कथा नहीं कर सकता, कोई दान नहीं कर सकता, कोई भगवान के नाम की चर्चा नहीं कर सकता। भक्ति बंद हो गई कंस के राज्य। और अकेला नहीं था, अकेला नहीं था, एक और मगध में जरासंध, एक और शिशुपाल चंदेरी में, तीन व्यक्ति हुए थे। प्रगटे थे मूर्तिमान पापी पापों की घोर अंधेरी में, एक तरफ मगध में जरासंध, दूसरी ओर शिशुपाल चंदेरी है। और चंदेरी कहां है? चंदेरी कोई देश विदेश की बात नहीं है, हम भी शिशुपाल के क्षेत्र के लोग रहने वाले हैं, इसलिए तो हम गलती पे गलती कर लेते हैं। शिशुपाल जो रहता था, जो चंदेरी है, वो चंदेरी गुना से आगे अशोकनगर के पास में जो चंदेरी है, इसी चंदेरी में आज भी शिशुपाल का किला है, और वो यहाँ प्रकट हुआ था। मध्य प्रदेश का रहने वाला था। और मगध का राजा, मगध आज तो नाम बदल दिए, लेकिन जिस प्रांत को हम बिहार कहते हैं, वहां आज भी मगध एक्सप्रेस के नाम से गाड़ी जरूर चलती है। वहां मगध का राजा था जरासंध। और जरासंध ऐसा राजा था कि उसके पिता की यहाँ कोई संतान नहीं थी, जरासंध अकेला था, और बहुत बलशाली था। पापी तो था, लेकिन बलवान भी था। इसका जन्म ऐसे हुआ था कि इसके माता पिता ने बहुत पुण्य किया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी संतान पैदा नहीं हुई। तो एक महात्मा, एक ब्राह्मण प्रसन्न हो गए, और उन्होंने वरदान स्वरूप एक फल दे दिया कि ये तुम्हारी रानी को खिला देना, तुम्हारे यहाँ पुत्र का जन्म होगा। वो फल लेकर के वृहदसेन, उसके पिता का नाम था, लेकर के गए और जाकर के अपनी रानी को दे दिया। लेकिन ऋषि ने कहा था ये फल पूरा खिला देना। राजा से जरा सी गलती हो गई कि बोले फल खा लेना, उसको कुछ कहा नहीं। तो रानी ने फल तो खाया, लेकिन उस फल को चाकू से काट करके दो हिस्से में कर दिया। एक हिस्सा पहले खा लिया, दूसरा हिस्सा बाद में खा लिया।
वो तो आशीर्वाद वरदान स्वरूप फल था। रानी गर्भवती हुई और बच्चे का जन्म हुआ। लेकिन मेरी माता बहनों, जैसे उस फल के 2 टुकड़े करके खाए थे ना, तो बच्चा तो जन्मा पर 2 हिस्से में जन्मा। आधा शरीर एक बार जन्म ले लिया, आधा एक बार ले लिया, 2 टुकड़े में, और दोनों टुकड़े जिंदे। बड़ी विचित्र प्रसंग कथा है जरासंध की। 2 हिस्से में जन्म हुआ। रानी ने सोचा कि संसार वाले हे भगवान, बड़ी मुश्किल से तो बेटा दिया था, और वो भी 2 हिस्से में, 2 पांख में जन्मा। अब ये खड़ा भी नहीं हो सकता, एक पांव पे कैसे खड़ा हो, एक हाथ से क्या करे। आधा शरीर जन्मा, आधा दूसरा जन्मा, दोनों हिस्से पड़े हुए, दोनों जिंदे हैं। रानी ने सोचा कि मेरे पति का मजाक होगा, मेरा मजाक बनेगा, तो लाल कपड़े में लपेट करके और उसने बिना बताए महल के झरोखे से बाहर फेंक दिया। लेकिन वो तो ब्राह्मण के वरदान का फल था, उसके कारण मरा नहीं। उसकी दोनों आंखें जिंदी है, एक एक आंख से देख रहा, एक एक हाथ पांव हिला रहा, दोनों हिस्से पड़े हुए। लेकिन उस राजा के, वो एक प्रतापी राजा था, तो उसके राज्य में एक राक्षसी थी जिसका नाम था जरा। जरा नाम की एक निशाचरी थी, वो उसके राज्य की रक्षा करती थी। पूरे राज्य में रात्रि कालीन वहां पेरा नहीं लगता था, केवल जरा नाम की राक्षसी ही जरासंध की नगरी और उसकी सीमा की सुरक्षा रखती थी। वो रात्रि में निकल करके आई और इधर उधर घूमती जब राजमहल के पास में आई, तो उसने देखा कि कोई चिल्ला रहा, दोनों पांख में बच्चा रो रहा। तो जरा नाम की राक्षसी उस महल की उस झरोखे के पास में आकर के देखा, तो बालक पड़ा हुआ, लेकिन बालक जिंदा है, लेकिन 2 हिस्से में पड़ा हुआ। तो वो तो मायावी राक्षसी थी। उसने कहा कि मेरे राजा के यहाँ तो कोई लड़का भी नहीं है, और ये 2 हिस्से में कोई जीवात्मा पड़ा हुआ है, रो रहा है, जिंदा है। तो उसने अपनी माया से दोनों पांखों को जोड़ करके और अपनी माया शक्ति से उसको जिंदा कर दिया। तो 2 से 1 हो गए। जरा नाम की राक्षसी थी, और सिंध बोलते हैं जोड़ना, भागवत का प्रायोजित शब्द है सिंध ने जोड़ना। तो जरा नाम की राक्षसी ने उसको जोड़ दिया, तो उसका नामकरण हो गया जरासंध। जरासंध नाम पड़ गया, और उसको वरदान दे दिया। जरा नाम की राक्षसी ने माया से उसको जोड़ दिया। बच्चा रोने लग गया। जरासंध का पता लगा कि बालक है, तो उसको उठा करके राजमहल में ले गए। उसका लालन पोषण सब कुछ हुआ, और जरा नाम से ही उसका नामकरण कर दिया। मेरे बहन भाई, वो बालक बढ़ता आयु के अनुसार युवा हुआ। उसके पिता वृद्ध हुए, उसको राज तिलक दे दिया। और राज तिलक किसको दिया जाता है? प्रथम एक चीज का ध्यान रखना, हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारी यहाँ परंपरा है। परंपरा क्या चली आ रही है, और शास्त्र में तो ऐसी चीजें हैं कि योग्यता के अनुसार ही राज्य दिया जाता है। जो राज्य के योग्य हो उस पुत्र को ही राज्य दिया जाता है। ऐसी परंपरा है हमारे यहाँ। परंपरा होने की जो बड़ो है उसके राज तिलक बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर राजा का राजकुमार बड़ा है और अगर वो योग्य नहीं है, तो हमारे शास्त्र में बताया कि जो भी योग्य है उसको राज तिलक दिया जाए, उसको राजा घोषित किया जाए। मूर्ख राजा, हमारे सूरदास जी जैसे संत कहते हैं कि उद्धव भगवान कृष्ण से मिलने गए, उनको पता था, तो उन्होंने इस विषय में बड़ी अच्छी चर्चा कही। हे उद्धव कर मन की गति न्यारी,